टाउन वेंडिंग कमेटी में ये पहले प्रस्ताव आना चाहिए था कि बाजार कहाँ शिफ्ट होगा। शिफ्ट ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर इनका कारोबार नहीं चल पा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलनी थी, वो सब्सिडी नहीं मिल पाई है। वहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कॉल आती है, क्या आपने जो शिकायत करी थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आप उससे संतुष्ट हैं? अरे संतुष्ट तो जब होंगे जब हमारे सामने कोई बातचीत हुई होगी। आपने बताया नहीं कि आपका क्या हल होगा। आप भगवान भरोसे रहेंगे, सरकार भरोसे रहेंगे, प्रशासन भरोसे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। पिंक वेंडिंग जोन हरिद्वार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ हैं अभी यहाँ पे संजय चोपड़ा जी, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी हरिद्वार के माननीय सदस्य भी हैं, और स्ट्रीट वेंडिंग जो हमारी उत्तराखंड की है, लंबी लड़ाई लड़ी है। आइए बात कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये कि तमाम जो महिला सहायता समूह हैं, महिला मंगल दल हैं, उनको उत्तराखंड के अंदर जो है स्थापित किया जाए। उनको जो उनके प्रोडक्ट हैं वो जो बनाते हैं अपने घरों में, उनको अस्थायी रूप से कोई उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए। तो उसमें लास्ट ईयर जब 2022 का चुनाव आ रहा था, चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की कि हरिद्वार के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर आए दिन आपने देखा होगा हर साल महिला सहायता समूह को लेकर जो है एक मेला लगता था, और उस मेले में सिर्फ स्टॉल दिखा दिए जाते थे, लेकिन एक जो अस्थायी समाधान था वो नहीं हो पाता था कि भाई एक परमानेंट सॉल्वेशन हो पाए कि जितने महिला सहायता समूह हैं। तो उस पर लगातार सरकार ने प्रयास करे, और सरकार ने प्रयास करने के बाद में एक जियो जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जियो की कापी कहोगे मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। उसके तहत इसमें महिला सहायता समूह से 20% लिया गया, 80% इसी स्थानीय क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, महिला स्ट्रीट वेंडर हैं, जो घाटों पर फूल प्रसाद, बीड़ी, बिंदी, चूड़ी, माला बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसी महिलाओं को इसमें स्थापित किया गया था। ये जो पिंक वेंडिंग जोन था, ये आपको मैं बताना चाहूँगा हाथी वाले पुल से लेकर और विष्णु घाट के क्षेत्र तक था। लगभग 99 दुकान ये अलॉट हो चुकी थी। अभी कावड़ मेले के दौरान इन लोगों को वहाँ से विकल्प के रूप में हटा दिया गया। कहा गया कि भाई आपको हटा नहीं रहे हैं, आपको शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन शिफ्ट ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर इनका कारोबार नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में इनको उत्तराखंड सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलनी थी, वो सब्सिडी नहीं मिल पाई है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो भी राज्य सरकार ने तो काम बहुत अच्छा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये दुहाई दी गई कि हाई कोर्ट में कुछ लोग चले गए हैं, हाई कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है, और विचाराधीन होने के कारण जो है आप यहाँ से हटा लो। ये बातें तो पहले सोची जानी चाहिए थी, जब ये बाज़ार आप स्थापित कर रहे थे, जब लोगों को दुकान देने की बात आप कर रहे थे, जब ये विचार आना चाहिए था कि कहाँ ये दुकान लगेंगी, कहाँ नहीं लगेंगी। उस टाइम तो आपने ये दुकानें लगवा दी उस टाइम पर। और जब कावड़ मेला आया, कावड़ मेले के दौरान ये भी नहीं कि कावड़ मेले के दौरान वो क्षेत्र पूरा खाली हो गया। कावड़ मेले के दौरान वहाँ दूसरा स्ट्रीट वेंडर आ गया, जो नजीबाबाद, बिजनौर, बरेली, इधर उधर धामपुर, तमाम अन्य क्षेत्रों से आकर जो है यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो कारोबार करने का काम करता है, उन्होंने आकर जो है अपनी सेटिंग गेटिंग की, कावड़ मेला कमाया, जेब में हाथ डाले, चल दिया। और उसके बाद ये जो अस्थायी लोग हैं, इनकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये योजना दम तोड़ रही है। निश्चित रूप से ये योजना दम नहीं तोड़नी चाहिए। एक बहुत लंबा चौड़ा जांच का विषय है, क्योंकि मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। टाउन वेंडिंग कमेटी में ये पहले प्रस्ताव आना चाहिए था कि बाज़ार कहाँ शिफ्ट होगा, ये बाज़ार कहाँ स्थापित होगा। हमने 4 विकल्प दिए थे। इससे पहले जब हमसे पूछा गया था, हमने 4 विकल्प दिए थे। एक विकल्प हमने दिया था प्रशासनिक मार्ग। स्वयं जब डीएम साहब, घरब्याल साहब यहाँ पर आए, उन्होंने वो जगह चिन्हित की जो यहाँ पर हमारे दयानंद सरस्वती जी थे, पूर्व के नगर आयुक्त, दोनों लोगों ने उस क्षेत्र का सर्वे किया। हमने कहा कि वो प्रशासनिक मार्ग बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पर इनका कारोबार भी चलेगा, सामने पार्किंग भी थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र में डिसीजन दे दिया है कि ये पूरा क्षेत्र खाली रहेगा। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ माननीय न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि क्षेत्र खाली कराया जाए, और दूसरा टाउन वेंडिंग कमेटी को नज़रअंदाज किया जाता है, और तीसरा अगर आप मुद्दा इशू देखेंगे
कि गवर्नमेंट की माननीय मुख्यमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री जी की घोषणा उसको किस प्रकार से जो है दम तोड़ रही है, ये विषय आपके सामने प्रस्तुत है। अगर वर्ष की बात की जाए, कौन से वर्ष में आरंभ हुआ था इसका योजना का और कितना वर्ष हो गए अब तक? देखिए, जिस टाइम यहाँ पर कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ मेला 19 और 20 के दौरान, क्योंकि कोविड का प्रकोप था बहुत ज़्यादा, कोविड का प्रकोप जैसे ही समाप्त हुआ 21 में, कुंभ मेला समाप्त हुआ। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद ये बाज़ार स्थापित किया गया। यही बाज़ार स्थापित नहीं होना था यहाँ पर 715 स्ट्रीट वेंडर को जगह दी जानी है। मैं आपको परिणाम साक्ष्य उपलब्ध करा सकता हूँ, नोटिफिकेशन दे सकता हूँ आपको, जिसमें एडीएम के सिग्नेचर हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर हैं, जिसमें पुलिस के सिग्नेचर हैं। नोटिफिकेशन हो रखा है। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो है 600 का वेंडिंग जोन बनना था। 600 का वेंडिंग जोन तो दरकिनार हो गया, ये 100 का ही नहीं संचालित हो पाया। आज वो महिलाएं इस बात की दरकार कर रही हैं, कभी सरकार से दरकार कर रही हैं, कभी जिला प्रशासन से दरकार कर रही हैं। महिला सहायता समूह कभी कहीं एप्लीकेशन लगा रही हैं, कभी अभी कहीं एप्लीकेशन, वो दिशाहीन हो चुकी हैं। उनको ये नहीं लग रहा कि हमें संरक्षण कौन देगा। हमें संरक्षण यहाँ के सांसद देंगे, हमें संरक्षण यहाँ के विधायक देंगे, हमें संरक्षण यहाँ का जिलाधिकारी देंगे, यहाँ का संरक्षण हमारे को प्रशासनिक अधिकारी देंगे। वो दिशाहीन हो रखी हैं और उनको कहीं भी दिशा नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें सुझाव देना चाहता हूँ कि उन्हें अगर कोई बात करनी है वो सीधी गवर्नमेंट से बातचीत करें। और आने वाले दिनों में अगर ये लोग संगठित होते हैं तो निश्चित रूप से हम भी उच्च न्यायालय जाएंगे और उस न्यायालय के अंदर जाकर अपनी मांगों को दोहराएंगे, क्योंकि जो भी कुछ हुआ लीगल वे में हुआ है, इनलीगल नहीं है कुछ भी। सरकार की योजना है, एक नहीं 2 नियमावली प्रभावित हुए इसमें, एक 2016 की नियमावली और एक 2021 की नियमावली जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। दो नियमावली प्रभावित हुई हैं इसमें, और 2 नियमावली के तहत ये वेंडिंग जोन स्थापित किया गया था। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि कावड़ मेला संपन्न हुए भी 2 महीने बीत गए। कावड़ मेला संपन्न होने के उपरांत भी अब तक टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई, अब तक टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई, जबकि भारत सरकार का रिवाइंडर पे रिवाइंडर आ रहा है। और यहाँ तक कि आप बात करेंगे मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने खुद अपलोड कराया 3 बार शिकायत को, और बार बार यहाँ से लिख के चला जाता है कि हमें शिकायत का निस्तारण कर दिया। वहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कॉल आती है, क्या आपने जो शिकायत करी थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आप उससे संतुष्ट हैं? अरे संतुष्ट जब होंगे जब हमारे सामने कोई बातचीत हुई होगी, कहीं हमने रिटर्न में लिख के दिया होगा। आप अपने आप रिपोर्ट लगा देते हैं उसमें। सर, कीमत की बात की जाए तो एक इसकी खोखे की वेंडिंग जो जोन है कितनी होगी? देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत चलेंगे तो 1,25,000 की इसकी कॉस्ट है। बार्गेनिंग करके हमने 1,08,000 रुपये में ये ली थी, और 1,08,000 में 25% जो था वो 25% स्वयं स्ट्रीट वेंडर ने दिया, 75% का लोन हुआ। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन पर दबाव दिया गया, जिनको कहा गया, उन्होंने नगद भी लिया। अब आप देखेंगे 1 नंबर वहाँ है, 1 नंबर वहाँ है, और ये देखें 54 नंबर यहाँ है, 57 नंबर वहाँ है। मतलब नंबर ही फिर सीक्वेंस में नहीं है। कायदा ये था कि जिस प्रकार से आपने ये बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से नंबर आने चाहिए थे। और कायदा ये कहता था कि चलो हाई कोर्ट का डिसीजन तो परसों का है, अभी आया ना हफ्ते के अंदर। कावड़ मेला बीते हुए 2 महीने हो गए। कावड़ मेला जब 2 महीने बीते हुए हो गए, अब तक आपने टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाई। आपने बताया नहीं कि आपका क्या हल होगा। आप भगवान भरोसे रहेंगे, सरकार भरोसे रहेंगे, प्रशासन भरोसे रहेंगे। ये लोकतंत्र की इस प्रकार से देखा जाए तो किस प्रकार से जो है ये नज़रअंदाजी की जा रही है। तो कतई आने वाले दिनों में यदि अगर ये महिलाएं संगठित होंगी तो निश्चित रूप से देखिए, मैंने इस उत्तराखंड के अंदर स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे 25 वर्ष हो गए, और पूरे उत्तराखंड के अंदर आबादी का अगर आप देखेंगे, आबादी का 10% स्ट्रीट वेंडर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का भी किसान जो है शहरी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। हमने 5 सीटों पर समर्थन किया लोकसभा में, और हमने बताया कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतेगी। हम अगर हमारी पूरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कौन सी कितने वोटों से कौन सी सीट जीतेगी, और वो जीती। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। लेकिन हमें आपके माध्यम से कहना है कि हमारे जो 5 लोकप्रिय सांसद हैं वो दिशा की मीटिंग आयोजित करें, और दिशा की मीटिंग
आयोजित कर इस इशू को बढ़ाकर इसकी समस्या का समाधान करें। समय की बात कर ली जाए तो कितना समय हो गया है वेंडिंग जोन नहीं खुल पाए हैं? देख लिए कावड़ मेला नहीं बीते हुए तीसरा महीना लगने जा रहा है, तीसरा महीने लगने जा रहा है। अब तीसरा महीना भी आप समझते हो कि अगस्त तो समझ तो ही है, सितंबर आ गया और अब सितंबर के बाद में जो है लगातार आप देखेंगे उत्सव पर उत्सव आ जाएंगे, फिर जो है त्योहारों का संगम आ जाएगा, त्योहार पे त्योहार शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ठीक है, हाई कोर्ट ने अगर किसी प्रकार के लिए कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने अगर किसी प्रकार के लिए कहा है, तो आप सबरी में जो आप अपना एफिडेविट दे रहे हैं, आप अपनी बात लिख रहे हैं इस पूरे रोडीवेल वाला क्षेत्र की, आपको इसके बारे में भी स्पष्ट बताना चाहिए कि गवर्नमेंट की फलानी योजना है और गवर्नमेंट की फलानी योजना के तहत ये हमने स्थापित किया है। उसके बाद में कोर्ट के डायरेक्शन लेता है, फिर कोर्ट में हम भी साक्ष्य अपने प्रस्तुत करेंगे। सर, एचआरडीए की भूमिका कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? देखिए, एचआरडी की भूमिका इस हरिद्वार के सौंदर्यकरण को लेकर बहुत बड़ी है, इसी विषय पे नहीं है। एचडीए की जिम्मेदारी बनती है, जो एचडीए नक्शे बनाता है, जो कंपाउंड करता है, उससे जो राजस्व की वसूली होती है, उस राजस्व की वसूली से इस सारी क्षेत्र का विकास होना है। और कायदा ये कहता है जो नियमावली है, दोनों नियमावली प्रभावित होती हैं। एक नियमावली को जो लीड करता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको विकास प्राधिकरण लीड करता है, और दूसरी जो नियमावली है उसको नगर निगम लीड करता है। तो नगर निगम की जो टाउन बेंडिंग कमेटी बनी हुई है, उस टाउन बेंडिंग कमेटी में रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण उसका सदस्य है, और रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण का कार्य था कि इसका सौंदर्यकरण करें। क्या स्टैंड है अभी इसका, ये यहाँ पे रखे में बेंडिंग जोन हमारे? भाई साहब, आप यकीन करेंगे 3 मीटिंग हो चुकी है विकास प्राधिकरण की, और 3 विकास प्राधिकरण, अब ये देख लीजिए जोशी जी कब यहाँ पर एक्शन थे, जोशी जी के टाइम पर 3 मीटिंग हो चुकी हैं, और 3 मीटिंग के अंदर विकास प्राधिकरण की भूमिका यह रही कि सिर्फ हमारा एक ललतारा पुल का जो वेंडिंग जोन है, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन वहाँ आज तक फर्श नहीं घेरा गया, वहाँ पर आप देखेंगे गमले नहीं लगाए गए, जो सौंदर्यकरण किया जाता। देखिए, हरिद्वार एक ऐसा स्थल है कि यहाँ देश विदेश का सैलानी आता है, यहाँ पर तीर्थाटन भी है, यहाँ पर्यटन भी है, दोनों क्षेत्र का यात्री यहाँ पर आता है, और दोनों क्षेत्र का यात्री आता है। हरिद्वार को एक मॉडल सिटी बनाने की आवश्यकता थी, एक आदर्श नगर निगम बनाने की बात थी। आदर्श नगर निगम बनाने की आप बात करते हैं, आप इंदौर की नकल करने की बात करते हैं, आप चंडीगढ़ की नकल करने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर आप पे किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की योजनाएं दम तोड़ रही हैं। तो आपने देखा पिंक वेंडिंग जोन का क्या हाल है, क्या स्थिति है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ।